और मेरे यारे प्यारो, क्या हाल है सबके? भाई शाम की गेड़ी मारने निकला था, गेड़ी अपनी जगह, और आज दिन में एक सीन हो गया। मेरी फ्रेंड मेरे घर पे आई हुई भाई एक, और जैसे ही घर पे आई अगले 3-4 मिनट के बाद, 3-4 मिनट के अंदर अंदर उसके पास एक कॉल आती है अननोन नंबर से। और मोस्ट ऑफ टाइम में लड़कियां, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल गर्ल्स। तो लड़कियां ऑलमोस्ट जब भी कोई स्ट्रेंजर कॉल आता है अननोन, तो एक बार वो सोचती हैं उठाऊं या नहीं उठाऊं। तो मेरी फ्रेंड का भी सेम रिएक्शन था कि यार अननोन नंबर से कॉल है, उठाऊं कि नहीं। मतलब मैं वहाँ था तो आई वाज लाइक अरे तो उठाना, मैं हूँ। तो मेरा बिल्कुल यही रिएक्शन, उठाया और सामने से कॉल पे बोल रहा है हेलो। तो मेरी फ्रेंड का नाम लेके बोल रहा बेटा। इसने बोला हाँ। तो कह रहा बेटा वो आपके फादर साहब से बात होगी है, एक बार ज़रा आपका वो नंबर बताओ, गूगल पे फ़ोन पे कौन सा है उस पर ज़रा वो पैसे डाल दो। आपके फादर साहब के ना 10,000 रुपये देने थे मुझे, तो उनके नंबर पे जा नहीं रहे हैं, तो आपके फादर साहब ने बोला है गुड़िया के पे डाल दो। तो गुड़िया नंबर दे दो आपका, यही है। तो शी वॉज लाइक, मतलब शी वॉज शॉक्ड, बट येस आई वॉज वेरी चालाक, यू नो। आई वॉज नहीं आई एम, तो मैं थोड़ा चालाक हूँ। तो मैंने कहा हाँ बोल यस यस यस। एंड शी वाज लाइक या हाँ अंकल है, हूँ इसी नंबर पे हूँ, गूगल पे फ़ोन पे आप डाल दो। तो मोस्ट ऑफ जो ऐसे बंदे होते हैं ना, वो पहले 1-2 रुपये 5-10 रुपये डाल के देखते हैं कि भाई चल भी रहा है कि नहीं। तो उसने ऐसा नहीं किया, कह रहा ठीक है बेटा मैं 10,000 रुपये डाल दे रहा हूँ, तो और स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा, तो आप अपने फादर साहब को भी दिखा देना और फिर पापा को बता देना। तो भाई फिर कह रहा देखो बेटा 10,000 रुपये आए। तो आए नहीं थे पैसे, नहीं आए। आए बेटा देखो, नहीं आए। फिर एक मैसेज हो जाता और मेरी फ्रेंड शॉक, भाई 10,000 रुपये डाल दिए अगले बंदे ने। तो मेरी फ्रेंड कह रही, मतलब म्यूट करके कह रही काट दूँ इसका फ़ोन काट दूँ। मैंने कहा नहीं भाई काटना क्यों है, कह रही 10,000 रुपये आ गए। मैंने कहा अरे भाई लड़कियाँ कब समझदार बनेंगी, मतलब कब बहुत समझदार बनेंगी। समझदार तो होती हैं, मतलब बहुत समझदार बनने की ज़रूरत है या बहुत चालाक बनने की ज़रूरत है। मैंने कहा पैसे आए नहीं हैं। कह रहे अरे आ गए, मैसेज आ गया, मेरे फ़ोन में मैसेज आया है। मैंने कहा भाई यार तुम समझोगे नहीं ना। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, उसका फ़ोन वो हमने मना कर दिया कि आए नहीं। तो वो कह रहा है एक काम करो गुड़िया मैं फ़ोन काट रहा हूँ, आप तब चेक करना, मैसेज हो सकता कई बार लेट आता है। तो उनने फ़ोन काट दिया। फिर मेरी फ्रेंड कह रही भाई पैसे तो आ गए, अब हम वापस ही नहीं भेजेंगे। तो कह रही मैं एक बार पापा से पूछ लूँ, क्या पता पापा का सच में ही कोई दोस्त हो। तो मैंने कहा यार कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी मेरे को पता है स्कैम हुआ है। कह रही ऐसे कैसे स्कैम हो गया। मैंने कहा भाई पहले तो ये देख बैलेंस चेक कर एक बार। भाई उनने फ़ोन पे में जाके अपना बैलेंस चेक करा, बैलेंस वही। भाई ये क्या चाह रहा है भाई, स्प्लेंडर ले रहा है यार तू भाई। खैर चलो वापस आते हैं पॉइंट पे। तो मेरी फ्रेंड के फ़ोन में जितना बैलेंस जो भी उसके फ़ोन में था वो कह रही यार मेरे फ़ोन में तो पैसे नहीं आए। मैंने कहा था ना ये पैसे नहीं आए। कह रही पर मैसेज आया था। मैंने कहा भाई मैसेज एक्चुअली तूने ध्यान नहीं दिया, वो मैसेज नहीं था, वो सिर्फ मैसेज था, वो बैंक का मैसेज नहीं था। तो कभी भी देखो यहाँ से सीखने वाली क्या चीज़ है भाई, सीखने वाला सीन ये है ना कि अगर इस टाइप की कभी कॉल्स आए ना, देखो आज की डेट में यार स्कैम इतने सारे चल रहे हैं ना, बस मैं तुम्हें क्या बताऊँ, स्कैम तो देखो इतने सारे चल रहे हैं। बस अब हम कर तो कुछ नहीं सकते पर अवेयर तो रह सकते हैं ना भाई। तो मैंने उसको मैसेज दिखाया, वो जो उन्होंने मैसेज कॉपी करके पेस्ट करके जो मोबाइल नंबर से भेजते हैं ना, वो भेजा हुआ था, सब कुछ एज इट इज़ बैंक का ही मैसेज था, सेम एज इट इज़, लेकिन बस वो फ़ोन से सेल्फ के द्वारा भेजा गया था, उसने खुद भेजा था। अब वो क्या करता है ऐसे में, वो बोलता गुड़िया वो पापा को ना यार 10,000 नहीं देने थे, पापा को देने थे 1,000 2,000 ऐसे बोलता। फिर बोलता एक काम करो गुड़िया आप मुझे ना इसी नंबर पे, या मैं तुमको दूसरा स्कैनर दे रहा हूँ, आप मुझे मेरे 8,000 रुपये वापस भेज दो। तो क्या बोलेगा कि मेरे 8,000 रुपये वापस भेज दो आप। अब जिसके फ़ोन में पैसा होगा, और लड़कियां खासकर इनोसेंट होती हैं, वो तुरंत उसका स्कैनर उठाएंगी, फ़ोन से पैसा भेज देंगी बिना ये चेक करें कि पैसे आए या नहीं, क्योंकि मैसेज हो गया है। तो पहला तो ये गलती होती है। अब दूसरा भाई हमने उसके बार बार फ़ोन आए, 4 से 5 कॉल आए। अब मैं क्या करता, मैंने वैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, वो मुझे वीडियो मिल गई ना, क्योंकि आज मैंने फ़ोन भी फॉर्मेट मारा था एंड्रॉयड फ़ोन, अगर वो मुझे मिल गई तो मैं अटैच भी कर दूंगा।
अब ऐसे में क्या कर सकते हो भाई, थोड़ा सा अवेयर रह सकते हो। कोई नहीं भेजता यार ऐसे 1 सेकंड के अंदर इतना पैसा। और कभी भी एक अच्छी चीज़ ये भी देख लेना, पैसे देने वाला ना खुद फ़ोन करके नहीं बोलेगा भाई, पैसे मांगने वाले से ना, जिससे हमें पैसे लेने मांगने पड़ते हैं, भाई पैसे दे दे हमारे। और फिर अगर ऐसी कोई भी आपके पास कॉल आती है ना, तो आप क्या करो भाई, पहले ना बैलेंस चेक कर लो कितना है, डलवाने से पहले बैलेंस चेक कर लो। उसके बाद वो जब भेजेगा तब चेक करो, क्योंकि एक और इंसिडेंट हुआ है 2 दिन पहले, वो भी बताता हूँ। तो इंसिडेंट कह रहा हूँ, चेक करवा लो तब तुम देखो कि हो सकता है या नहीं हो सकता। खैर मेरी फ्रेंड को तो मैंने बचा लिया भाई, ठीक है। इसके अकाउंट में था 13-14 हज़ार रुपये थे, 8 हज़ार रुपये चले जाते, 1 सेकंड लगती भाई। वो कह देता है 1 हज़ार भेजने थे बेटा, 2 हज़ार भेजने थे। बिल्कुल। लाइन पर रुको बेटा, मैं डाल रहा हूँ फोन पे पे ना। हाँ हाँ 1 सेकंड। हाँ देखना बेटा, मैंने अभी 10,000 रुपये डाला, चेक करना आया क्या मैसेज? अभी नहीं आए। तो भाई इस तरीके से बचा तो लिया, नहीं आए बट अभी मुझे उस अंकल। बंदे पे गुस्सा तो बहुत आया, बट मैंने उसको कुछ कहा नहीं यार, क्योंकि ना मैं उस टाइम बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो एडिट कर रहा था। हाँ जी। फिर मैं उसको क्या बोलता। बाकी उसका नंबर अभी मुझे मिलेगा तो शेयर करता हूँ, बचना ऐसे लोगों से। पर मेरे यहाँ पे तो अब नहीं आया। सेकंड इंसिडेंट क्या हुआ, मेरे दोस्त के पास अभी 3 दिन पहले नहीं। फ़ोन आया। फ़ोन क्या आया यार, पहले क्या हुआ ना, नहीं आया। देखो यार बचना पड़ता है, कोई भी दिमाग काम नहीं करता। वो क्या करता है ना, उसमें काम करता था ब्लिंकिट में ना, जो वेयर हाउस होते हैं ना उसमें काम करता है। वहाँ पे ना बंदा वैसे ही बिजी रहता है, तो दिमाग उसका हैंग रहता है। उसके पास जितने ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर पिकअप करके बस वो सामान डिलीवरी वाले लड़के को पकड़ाना पड़ता है, तो वो काम करता है। तो उसका कहना है कि मॉर्निंग में पापा का फ़ोन आया था और पापा ने बोला था कि तेरे अकाउंट में पैसे डलवा दिए हैं किस्त के, तो उसके अकाउंट से कोई किस्त कटनी थी 8-10 हज़ार की होगी, जो भी किस्त कटती है भाई। तो इसने बोला ओके, किस्त कटने के पैसे डल गए, डन। और शाम को 5 बजे एक कॉल आता है, और एक ऐसे बंदे का कॉल आता है जो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर कहीं गांव में उसके रहता है। तो उसने बोला हाँ भाई सूरज क्या हाल है? बोला बढ़िया। कह रहा मैं फ़लाना बोल रहा हूँ। कह रहा हाँ भाई पहचान लिया, तू सुना? कह रहा बढ़िया भाई। अच्छा यार मैं ये कह रहा था, पापा ना हॉस्पिटल में एडमिट है भाई, और मैंने किसी से पैसे मंगवाए हैं, तो मेरे फ़ोन पे भी ना आ नहीं रहे, तो तेरा नंबर यही है ना, और तेरे फ़ोन पे में पैसे आ जाएंगे ना? तो उसने बोला हाँ भाई आ जाएंगे। कह रहा यार इमरजेंसी है, पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, दवाइयों का खर्चा चल रहा है, तो मैं तेरे अकाउंट में पैसे डलवा रहा हूँ, तू मेरे को ना तुरंत भेज दियो अभी के अभी, मैं तेरे को जो स्कैनर दूंगा उस पर। उनने बोला ठीक है भाई मंगवा दे। सीन सारा वही एज इट इज़ जो मैंने बताया। उसके फ़ोन पे एक मैसेज आया 10,000 रुपये क्रेडिट होने का। उसने आओ देखा ना था, उसको फ़ोन करके बोल रहा हाँ भाई तेरी पेमेंट आ गई है, बता किस पे डालने। उन्होंने एक स्कैनर दिया और 1 सेकंड के अंदर स्कैन कर दिया। भाई उसका दोबारा फ़ोन आया, कह रहा भाई मैं ये कह रहा था, थोड़ी देर में एक 10,000 की पेमेंट और आई, वो भी डाल दियो। तेरे में लिमिट तो है ना इतनी, पैसे वैसे है ना तेरे अकाउंट में इतने, या फिर तेरे अकाउंट में मतलब इतना पैसा आ जाता है ना, चला जाता है ना? उसने बोला हाँ लिमिट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तू भिजवा। उनने एक 10,000 का और मैसेज भेजा। फिर इनने दोबारा स्कैन करा ना, तो इसने देखा कि इसका इंसफिशिएंट बैलेंस बता रहा है। इसने कहा यार इंसफिशिएंट बैलेंस क्यों, 10-10 हज़ार की 2 ट्रांजैक्शन हुई है, पापा ने सुबह 10,000 डलवा दिए, पैसे तो होने चाहिए। इनने अकाउंट चेक करा भाई, इसी के 10,000 थे, ख़त्म हो गए। भाई इनने उसे फ़ोन किया, भाई वो तेरे पैसे तो आए नहीं, बल्कि तेरे पास जो पैसे चले गए वो मेरे चले गए भाई। उसके बाद उनने फ़ोन काटा, ब्लॉक किया सब तरफ से। फिर इसने दिमाग लगाया, ठंडे दिमाग से सोचा, तो कह रहा है यार ये जो बंदे का फ़ोन आया था ये तो आज से 2 साल पहले एक्सपायर हो गया था, और ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, उसने उसका नाम कैसे लिया? और रही बात पापा के बात की, तो उसके नहीं सॉरी वो लड़का नहीं, उसका पापा 2 साल पहले एक्सपायर हो गया था, सॉरी गाइज। तो कह रहा है यार उसके ना पापा 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। तो फिर उनने कहीं से कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के उस लड़के को फ़ोन किया। कह रहा भाई तेरी मेरी अभी बात हुई थी? कह रहा कौन बोल रहा है पहले? तो उन्होंने बोला अरे सूरज बोल रहा हूँ। तो उनने बताया भाई अपना नाम बताया। वो कह रहा नहीं यार, अच्छा हाँ सुना दे क्या हाल है? वो अच्छे से बात कर रहा भाई। कह रहा यार मेरे साथ अभी ये सीन हो गया। कह रहा अरे पागल भाई मैं तेरे से क्यों पैसे मांगूंगा, और पापा मेरे है कहाँ? पापा तो काफ़ी टाइम पहले ही हो गया वो। भाई वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। कह रहा भाई बिल्कुल सेम टू सेम आवाज़ निकाली थी यार, मैं एकदम चक्कर में रह गया भाई। 10,000 रुपये की चंटी लग गई भाई। एक मिडिल क्लास फैमिली, एक गरीब आदमी क्या करेगा इस तरह के स्कैमरों का भाई। कह रहा भाई मैंने उसे बहुत मैसेज मारे, रिक्वेस्ट करी, बहुत कुछ किया यार, बंदे ने कोई रिप्लाई नहीं किया।
और मेरे पापा की किस्त जानी थी। अब जो किस्त बाउंस होगी वो पंगा अलग, घर से डांट पड़ेगी वो अलग। चलो यार माँ बाप समझते हैं, ऐसे में उसके घर वालों ने कुछ कहा तो नहीं, पर वही है यार एक मिडिल क्लास फैमिली का। तो भाई इस तरह के स्कैमों से ना यार थोड़ा सा अवेयर रहो, ये साले बहुत हो रहे हैं आजकल भाई। मेरे पास भी कॉल आई थी, मैं तो गाली दे देता हूँ, मैं कहा यार तू जा। तो अभी अब बस समझदारी इसी में है यार कि बचो इन सब चीज़ों से। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक फेसबुक पे वीडियो देखी थी, क्या भयंकर स्कैम हुआ था भाई साहब, मतलब समझ रहे हो, मतलब जमीन हिल जाए ऐसा स्कैम भाई। क्योंकि वो फर्स्ट स्कैम हुआ था इंडिया में उस लड़की के साथ। एक लड़की थी, लड़की या लेडी जो भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने ध्यान से नहीं देखा उसको, क्योंकि उसकी हालत देख के मेरी हालत ख़राब हो गई थी भाई साहब। डिजिटल अरेस्ट कर लिया था उनको स्कैमर्स लोगों ने यार, डिजिटल अरेस्ट मेरे भाई। आप लोगों ने सुना कि पुलिस आई पकड़ के लेके जेल में बंद कर दिया, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है उसको ऑनलाइन अरेस्ट कर लिया भाई, उसको उसी के घर में। भाई यकीन नहीं आ रहा ना, डिजिटल अरेस्ट की जितनी मर्जी न्यूज़ देख लो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, गूगल पे। अब तो हो गए होंगे डिजिटल अरेस्ट कम से कम 50 बंदे इंडिया के अंदर। वो पहली लड़की थी भाई डिजिटल अरेस्ट हुई थी, क्या भयंकर अरेस्ट हुई थी भाई साहब। मतलब स्कैमरों का कॉल आया, और वो डिजिटल अरेस्ट किसको कर रहे हैं, जो लोग फॉरेन रिटर्न है, यानी घूमने गए हैं, पढ़ने गए हैं, काम करने गए हैं फॉरेन कंट्री और अब वापस आ रखे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। तुम्हारा भाई भी गया हुआ, फटी मेरी भी पड़ी थी, बट अब तो मेरे को समझ में आ गया कि कैसे बचना है भाई। उसकी जो हालत ख़राब हो रखी थी भाई उस बंदी की, उस बंदी को 18 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा और 2.5 लाख रुपए खा गए उसके भाई साहब। उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है, एक VIP नंबर से पूरा, और उसको बोलते हैं कि उसका नाम लेके, फॉर एग्जांपल उसका नाम दीप्ति है, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, याद नहीं है, उसने फॉर एग्जांपल दीप्ति है तो और पूरी इंग्लिश में बात कर रहे भाई साहब, हे आई एम टॉकिंग टू मिस दीप्ति और फलाना ढिमकाना, ऐसे बात करके उसको बोला। उन्होंने बोला हाँ या हम दीप्ति, और उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया दीप्ति वी हैव जस्ट रिसीव्ड पैकेट और समथिंग फ्रॉम दुबई, कोई आपका फ्रेंड वगैरह होगा, तो उन्होंने पार्सल किया। उसने बोला कि हाँ मेरे रिलेटिव्स रहते थे, उन्होंने बोला कि एक हैवी कुछ गिफ्ट है मे बी आपके लिए, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो उन्होंने चेक करके बताया कि दीप्ति इसके अंदर तो भाई ऐसी चीज़ें हैं जो इलीगल है इंडिया के अंदर, क्या करना है। तो इन्होंने बोला मेरा नहीं है, रिटर्न कर दो उसको। बोला ऐसे नहीं होगा, अब आपके नाम पे आ रखा, आपके आधार कार्ड लगे हुए हैं, इसमें आधार कार्ड का आप नंबर ये है। भाई साहब उसकी हालत ख़राब। उसने बोला हाँ सर लेकिन मैं नहीं हूँ और ना मेरा ये सामान है, ना मैं किसी को जानते हैं, ऐसे भाई उनने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। वो लड़की का कहना है उनने 18 दिन का डिजिटल अरेस्ट था, 4-5 दिन उसको होश आने में लगे, मतलब नॉर्मल होने में, और उसने उसके बाद इंटरव्यू दिया 20 दिन के बाद, 22 दिन के बाद। तो उसने बताया कि भाई मेरे को इतना उन्होंने कन्विंस कर लिया था कि मेरे को ये यकीन हो गया था कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा करियर ख़त्म हो गया और मैं गई काम से। और पूरा प्रॉपर उन्होंने बोला कि अब हम ये आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं सीधा, मतलब अब आपका नंबर वगैरह हम नियर लोकल थाने में या पुलिस वालों को दे रहे हैं आसपास एयरपोर्ट से, या एयरपोर्ट डिपार्टमेंट की जो पुलिस होती है वहाँ पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, उनको दे रहे हैं, आप उनसे बात कर लेना। भाई वीडियो कॉल, स्काइप डाउनलोड करवाया, वीडियो कॉल करवाई, वीडियो कॉल पे पूरा थाना वाना पूरा सेटअप लगा के बैठे उन्होंने भाई, पूरा सीन कर दिया उसके साथ। बोली मैं तो घबरा गई, काँप गई, और मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। और वो सिंगल रहती थी शायद में भी, तो उसने बोला कि भाई मैं कमरे में बंद हो गई, और उसके बाद मेरे से उन्होंने जैसे जैसे बोलते गए मैं वैसे वैसे करती गई। मेरे को बचना था, बस मेरे करियर का सवाल था, ये था वो था। और लगभग भाई वो बंदी 18 दिन डिजिटल अरेस्ट रही, ऑनलाइन 24 घंटे, पावर प्लग पे लैपटॉप को चार्जर पे लगा, पावर बैंक लगा, इंटरनेट कर, जो मर्जी, अगर कनेक्शन कटा तो तुरंत पुलिस उठा के ले जाएगी। इतना डरा दिया था उसको, हिप्नोटाइज कर लिया एक तरह से। बंदी डर गई भाई, बंदी क्या करती, मरता क्या ना करता आदमी। उसने किया, और धीरे धीरे उससे पैसे की डिमांड करनी शुरू करेगी। केस ख़त्म करने के लिए पैसा मोटा लगेगा, कितना पैसा आप अरेंज कर सकते हो इंस्टेंट। बोली 20 लाख 50 लाख ऐसे मांगने लगे। तो इन 18 दिनों में समथिंग उसने 2.5 लाख रुपए दे दिए थे। वो तो और पैसे थे नहीं, उस पर जितने थे उनने दे दिए। और 18 दिन के बाद जाके धीरे धीरे जब उसको ये सब चीज़ें आम लगने लगी, नॉर्मल होने लगी, तो फिर तब 18 दिन के बाद जाके उसको थोड़ा होश आया कि शायद उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। तो उनने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी आसपास में, तब उसको पता लगता है कि सी गॉट स्कैम्ड। और उसके 4-5 दिन के बाद भाई उसने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू मैं तो देख के हिल गया था। ये सब चीज़ों से यार खुद अंदाज़ा लगा लो कि इंडिया के अंदर कितने तगड़े तगड़े स्कैम चल रहे हैं और कितनी भयंकर चीज़ें चल रही हैं। बस यही है यार, अवेयर रहो। मतलब और अब वो इंडिया की पहली लड़की थी जिसके साथ इतना भयंकर डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम हुआ था। मतलब उसको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में 18 दिन तो लग गए, लेकिन 18 दिन के बाद भी उसको 5 दिन लग गए होश में आने में कि मेरे साथ हुआ क्या है।
और मैं स्कैम कैसे मेरे साथ स्कैम हो गया भाई। बहुत पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट बंदी थी वो, उसकी फॉरेन में काम वाम थे, उसके बावजूद उसके साथ स्कैम हो गया। तो यार आम जनता क्या करेगी। तो मैं तो यही बोलूँगा आप सब लोग यार अवेयर रहो भाई, चीज़ें देखते रहा करो, थोड़ा सा ना जानकारी रखा करो। और उसके बाद देखो वो पहली थी, अब तो 50-60 ऐसे लोग हो गए हैं जिनके साथ ये वाला स्कैम हो गया। लोग फिर भी अवेयर नहीं हो रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट मेरा मानना ये है कि यार चीज़ों की जानकारी रखो और अवेयर रहो। ये वाला तगड़ा स्कैम है, ये तो सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है जो फॉरेन जिनका आना जाना है, या फिर जो कभी गए हैं। तो मैं भी गया हुआ हूँ भाई, 4 या 5 बार मैं भी गया हुआ हूँ, तो मेरे को भी डर लगता है। बट मैं थोड़ा सा अब समझदार हो गया है ना, मैंने कई वीडियोस देख ली इतनी सारी, तो मैं थोड़ा समझदार हो गया। और साथ में भाई यही नहीं, इसके जैसे क्या पता हज़ारों स्कैम है यार ऐसे। कभी OTP वाला स्कैम होता है। अभी एक नया स्कैम चल रहा है मीशो वालों का, खास करके मीशो से अगर आप रेगुलर शॉपिंग करते हैं ना, तो वो आपके घर पे एक कुरियर भेजते हैं, उसमें स्कैन करने को बोला जाता है कि आपको मीशो की तरफ से कुछ प्रोडक्ट मिल रहे हैं और ये स्कैन कर लो और अपना ऑर्डर कर लो। तो आप जैसे ही स्कैन करते हो आपका मोबाइल हैक हो जाता है, फिर वो आपके मोबाइल को वो ऑपरेट करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, डिलीवरी बॉय OTP मांग रहा है, मत बहुत सारे स्कैम यार दुनिया भर के, मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। तो बस यार बचो इन सब चीज़ों से। ये थी मेरे 2 दोस्तों की कहानी और एक अनजान लड़की की कहानी जिसे मैं नहीं जानता। थोड़ा सा आप बस यही बोलूँगा, अवेयर रहो, इन सब चीज़ों से बचो। मैं तो यही चाहूँगा ऊपर वाला सबको सद्बुद्धि दे, मदद करे सबकी, और किसी के साथ ऐसी चीज़ें ना हो जिससे उसको बहुत पैनिक हो, पछतावा हो। वेल गाइज़, यही बोलूँगा, आप सब अपना ध्यान रखें, ऐसी चीज़ों से बचें, और अपनी फैमिली को भी शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये वीडियो, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन दे दिया। अगर ये इसकी ज़्यादा जानकारी डिटेल में चाहिए एकदम, तो भाई मैं बैठ के भी ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बता सकता हूँ। ओवरऑल जितने स्कैम हो रहे हैं उनको एक्सपोज कर सकता हूँ। तो अगर इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ मोर नॉलेज अबाउट दिस स्कैम्स, तो भाई कमेंट कर देना, बता दूंगा सब चीज़ें कि कैसे बच सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मुझे लगता है कि इसे यहाँ विराम देना चाहिए। आई होप गाइज मेरी दी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। तो इफ़ यू लाइक इट, क्या करना है मालूम ना, कि लाइक करें। आप लाइक करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियोस बनाता हूँ। शेयर करें, अगर वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, टाटा।